5 सालों में जो लड़ाई दे रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, जो जिन लोगों के साथ लड़ रहे हैं, वो तो आपको खत्म करना चाहते हैं। देश की जो परंपरा है वो खत्म करना चाहते हैं, देश की लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और इसी में मेरी बदनामी की कोशिश पिछले 5 सालों से हो रही है, चलती आई है। अब अगर कोई आज बात कोर्ट में है तो कोर्ट में जवाब देंगे। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के लगभग 5 साल बाद उनके पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर के खिलाफ मामला दर्ज करने की भी मांग की गई है। उन्होंने कहा कि दिशा सालियान मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए। अब इस मामले पर आदित्य ठाकरे की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा है कि 5 साल से उनको बदनाम करने की भरपूर कोशिश हो रही है। और यही बात चलती है कि पिछले 5 सालों में जो लड़ाई दे रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, जो जिन लोगों के साथ लड़ रहे हैं, वो तो आपको खत्म करना चाहते हैं। देश की जो परंपरा है वो खत्म करना चाहते हैं, देश की लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और इसी में मेरी बदनामी की कोशिश पिछले 5 सालों से हो रही है, चलती आई है। अब अगर कोई आज बात कोर्ट में है तो कोर्ट में जवाब देंगे। बता दें कि दिशा सालियान की मौत 2020 में 8 जून को हुई थी और इसे आकस्मिक मृत्यु के रूप में दर्ज किया गया था और संदेह था कि ये आत्महत्या का मामला था। दिशा ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पहले कुछ महीनों तक उनकी मैनेजर के रूप में भी काम किया था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक दिशा सालियान अपने बॉयफ्रेंड और दूसरे दोस्तों के साथ मलाड फ्लैट में पार्टी कर रही थी। इस दौरान बहस के बाद वो अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। दिशा के बॉयफ्रेंड रोहन को बिल्डिंग की सिक्योरिटी ने जानकारी दी थी कि दिशा बिल्डिंग से गिर गई हैं। हालांकि अब दिशा के पिता सतीश सालियान ने कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की जांच की मांग की है। उनके वकील नीलेश ओझा ने मामले को लेकर डिटेल में जानकारी दी है। देखिए, सबसे पहली चीज, जब उनका मौत हुआ, मौत मतलब मर्डर, तो वो के मर्डर के समय इस यहाँ पर गवर्नमेंट थी उद्धव ठाकरे की, तो उन्होंने, आरोपी था उनका बेटा आदित्य ठाकरे, तो उन्होंने, उनकी जो पुलिस अधिकारी थे करप्ट, उन्होंने सब केस को कवर अप किया। 2.5 साल तक उनके सरकार में सब वही विषय रहा। 2.5 साल के बाद में शिंदे साहब का गवर्नमेंट आया, फडणवीस साहब होम मिनिस्टर बने, तब इस मामले में हम ये अभी तुरंत मामला नहीं आया है। सितंबर 2023 को हमने पीआईएल फाइल किया है। रशीद खान पठान ने, सुप्रीम कोर्ट एंड हाईकोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है उन्होंने, वो पीआईएल में जब जो मुद्दे उठाए थे यही थे कि एफआईआर रजिस्टर करके एक्शन ली जाए। तो उसमें जब सरकार ने उसको वेरीफाई किया, सरकार को लगा कि यस, इसमें यह है, दम है, तो महाराज शिंदे साहब की गवर्नमेंट ने इसमें एसआईटी का शिफ्ट किया दिसंबर 2023 को। उसके बाद में 12 जनवरी 2024 को एक रिटर्न कंप्लेंट दी गई, जिसमें आदित्य ठाकरे एंड अदर, सूरज पांचोली एंड अदर, सबके खिलाफ में गैंगरेप और मर्डर का एफआईआर रजिस्टर करने की स्पेसिफिक रिक्वेस्ट थी। सारे जो उस समय अवेलेबल एविडेंस थे वो दे दी गए, अभी तो एक्स्ट्रा आ गए। तो ये देने के बाद फिर भी कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन इसकी जो चर्चा हो रही थी, वो पूरे हमारे वीडियो इंटरव्यू देखकर दिशा सालियान के पिताजी को समझ में आया कि मुझे बेवकूफ बनाया गया, मुझे गुमराह किया गया, मुझे झूठ बोला गया, मुझे दबाव में रखा गया। ये जो बता रहे ये बात सही है और इसके सपोर्ट में मेरे पास में एविडेंसेस है। फिर वो हमारे पास आए, फिर उन्होंने अपना ये बताया कि इसमें भी डिटेल मुझे ये चाहिए न्याय। फिर उनकी पिटिशन ड्राफ्ट हुई और वो फाइल हुई। तो इसमें ऐसा कोई ये डिले वाला विषय नहीं, ये रीजन ये है। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने 50 बार गाइडलाइन दे दिया है कि जब रेप है, मर्डर है, ऐसे जो केसेस है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, उसमें कंप्लेंट देने के बाद में तुरंत एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो कंसर्न पुलिस अधिकारी जो है उनको आईपीसी 166 ए में जो भी है साल 2 साल सजा उनको है उसमें। तो यहाँ पर 1 साल से इन्होंने एफआईआर नहीं किया है, तो ये बहुत ऐसा सीरियस मामला है। तो इस पर भी एसआईटी के अधिकारी पे एक्शन ली जाए। 2022 से एसआईटी चल रही है, आपकी पिटीशन भी 2023 से पेंडिंग है बॉम्बे हाईकोर्ट में। इस मामले में इंटरव्यूअर बनकर आदित्य ठाकरे ने भी ये कहा कि जांच तेजी से की जाए, खुद भी वो इंटरव्यू नहीं, ये गलत एप्लीकेशन की तरफ से आई थी। उन्होंने कहा था मुझे भी सुनो, हाँ, तेजी से की जाए, उनका नहीं कहना था। जो भी चीजें साफ की जाए उन्होंने ये कहा था। कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन दी थी अपनी तरफ से। उन्होंने कहा कि मुझे भी इसमें सुनो, बस इतना ही कहा उन्होंने। और वो जो एफिडेविट दिया, यही तो बात है कि मीडिया में पूरी आधी बातें बताई गई। उसके बाद में
वो जो एफिडेविट आदित्य ठाकरे ने दिया वो एफिडेविट झूठा था। उसमें जो चीजें उन्होंने लिखी थी कि मुझे सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है दिशा सालियान के मर्डर केस में, और हमने सीबीआई का खुद का प्रेस नोट उसमें लगाया कि सीबीआई ने कहा हमने ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं, उनको क्लीन चिट दी नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। तो यस, और दो चार चीजें थी उसके बारे में हमने झूठा एफिडेविट देने के मामले में आदित्य ठाकरे और उनके वकील इनको प्रोसिक्यूट करने के लिए परजुरी और कंटेम्प्ट में हमने 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन लगाया, वो भी ऑन बोर्ड है। इसकी न्यूज आप लोगों ने मतलब जो भी थे तथाकथित खुद को फेयर मीडिया बताने वाले, उन लोगों ने बताया नहीं। तो अभी मैं लोगों के पास में आधी जानकारी है कि नहीं, आदित्य ने खुद बोला था, ऐसा नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड ये चीजें। और सर इस पूरे मामले में जब शुरू से चर्चा उठी तब ये उठा कि सुशांत सिंह का जो मृत्यु का मामला था और ये मामला कनेक्टेड है, क्योंकि दिशा सालियान ने फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम उनके लिए सेलिब्रिटी मैनेजर का काम किया था। तो क्या आपको भी ये लगता है कि सुशांत सिंह का केस और इनकी मौत का केस, दोनों ही मौत के केस आपस में जुड़े हुए हैं, कोई तार? 200% हमारे पिटीशन में आप देखना, आई थिंक 6 से 7 पेज सिर्फ इसी पॉइंट के रिलेटेड एविडेंस और वो सब दिया हुआ है। एडिशनल में हमारे पास में एविडेंस है, वो हम कुछ चीजें या तो सील्ड कवर में देंगे या तो हम तय करेंगे उसको कैसा देना है। हमारे पास में एविडेंस है इसके। सर इसमें आपने राजनीतिक दबाव के साथ साथ पुलिस की ओर से लापरवाही का आरोप भी लगाया पिटीशन हमने जो पढ़ी है उसमें। तो राजनीतिक दबाव जो था, आपने मुख्यमंत्री तत्कालीन जो थे और उनके बेटे उनका नाम लिया, बट उसके अलावा कोई और राजनीतिक दबाव भी था क्योंकि 3 पार्टियों की सरकार थी, और पुलिस से लापरवाही किस तरीके से हुई, थोड़ा उसमें विस्तार दें। ये सही प्रॉपर क्वेश्चन पूछा। मेन तो उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे थे, उस समय के गृह मंत्री थे जो बाद में खुद जेल में चले गए, अनिल देशमुख। उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है कि वो चीजें थोड़ा सा ये है कि उसके लिए आपको अलग से एपिसोड बनाना पड़ेगा, लेकिन उनका भी इसमें रोल था। वो भी चाहते थे कि हाँ ठीक है, अपना आदमी के ऊपर कार्रवाई ना हो, तो वो भी प्रूफ्स है। उसके अलावा अभी आता हूं मैं पुलिस पे, जो इम्पोर्टेंट है। ये क्या करते हैं, जब डेथ होता है तो ये रजिस्टर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, एडीआर 174 सीआरपीसी। उसका रूल है 176 सबसेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी में, जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वो खुद इंक्वायरी करता है उसकी। पीड़िता के पिताजी को, पेरेंट्स को सामने रखकर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। इनको तो कभी बुलाया ही नहीं और सीन रिकंस्ट्रक्शन नहीं किया। 14वें माले से वो कह रहे गिर रही है, तो गिरना चाहिए ऐसी बिल्डिंग के यहाँ पर। तो बिल्डिंग के आगे 15 फीट का वॉल कंपाउंड, उसके आगे 10 फीट जाके गिर रही है, तो ये 25 फीट बॉडी कैसी गई? तीसरी चीज, बॉडी पर एक भी ब्लड का डॉट नहीं था। फिर जो लोगों ने कहा कि वो खून से लथपथ थी और हम लेकर गए हॉस्पिटल में, उनके किसी के कपड़ों पे एक भी ब्लड का डॉट नहीं था। इसके आई विटनेस खुद उसके पिता, बाद में जो जगह उनको दिखा रहे दूसरे दिन उनको, तो वह जगह पर भी एक भी ब्लड का डॉट नहीं है। तो ये सब इन्होंने पूरा झूठा स्टोरी क्रिएट किया। आगे का शॉकिंग बताता हूं। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया, उसमें लिखा कि जो नॉर्मल होता है, ऊपर 14वें माले से गिरता है तो सर फूट जाता है, हड्डियां टूट जाती है, बोन फ्रैक्चर होता है। तो उन्होंने लिखा कि मल्टीपल इंजुरी, हेड इंजुरी और थिंग्स। तो जब ये सारी चीजें पोस्टमार्टम में लिखी, इस चीज को झूठ साबित करने वाली चीज है। उसकी जब डेड बॉडी इनके पिताजी ने ली, पहले तो इनको देखने ही नहीं दिए थे, फिर ये डेड बॉडी उनके पिताजी ने ली, तो उन्होंने पाया इसके बॉडी पर तो कोई इंजुरी है ही नहीं। तो 14वें माले से गिर रहे, खरोच नहीं। फिर बोले ये ब्लड की स्टोरी कहां से आ गई? फिर बोले ये हड्डी टूटने की झूठी स्टोरी कहां से आ गई? और उसका फोटो मैंने आपको भेज दिया है कि वो जो जब उसका अंतिम संस्कार हो रहा है, पूरी बॉडी इंटैक्ट है। हमारे पास में 17 से 20 आई विटनेसेस है। सर अभी आपने जो पिटीशन फाइल की है, इसका स्टेटस क्या है? हियरिंग के लिए पिटीशन कब लगी हुई है या किस तरह के प्रोसीजर इसमें होने बाकी है? पिटीशन अभी फाइलिंग को गई है, अभी उसका हाईकोर्ट रजिस्ट्री से सब ऑब्जेक्शन वगैरह रिमूव होकर उसको नंबर मिलता है। उसके बाद में नंबर मिलेगा तो हम मेंशन करके फिर कोर्ट डेट देंगे, उस दिन हियरिंग होगी।